जर्मनी का रहने वाला है, एक साइंसदान है जो जर्मनी का रहने वाला है। 2003 में उसने इसी आयत पर रिसर्च की थी कि मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है मुस्तफा। तो जरा रिसर्च करके तो देखो कि वाकई है कि नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं है। जर्मनी का डॉक्टर है, उसने रिसर्च 2003 में शुरू कर दी। एक इंसानी बॉडी को उठाया, टेबल पे रख दिया, सीना चीर करके फेफड़ा निकाल लिया और फेफड़ा निकालने के बाद उसने बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए, बड़े बड़े आला खुर्दबीन के जरिए उसने टेस्ट किए, सारे टेस्ट किए, हर तरह चेक किया। मैंने कहा ओ डॉक्टर साहब, आपने जब टेस्ट किया और आपने जब इसे रिसर्च किया तो आपने क्या पाया। डॉक्टर साहब कहते हैं ए लोगों सुनो, जब मैंने 2003 में रिसर्च करना शुरू किया तो 2013 तक रिसर्च करता रहा और मैं पता लगाता रहा कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तो कुरान कहता है तो यकीनन होगा। मैंने कहा जब आपने रिसर्च किया तो क्या देखा। तो जर्मनी का डॉक्टर कहता है जब मैंने इंसानी बॉडी को टेबल पे रख करके सीना चीर करके मैंने फेफड़ा निकाला और एक फेफड़े को एक टेबल पर रखा, एक फेफड़े को दूसरे टेबल पर रखा, और जब मैंने दोनों फेफड़ों पर जब मैंने बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर देखी, आला खुर्दबीन लगाकर देखे, तो मैंने क्या देखा कि दाईं तरफ फेफड़े पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं फेफड़े पर लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मेरा दिल बोला कि कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पे, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कमली वाले मैं कुर्बान तेरी शान पे, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान, मेरे नबी की शान तारीख मक्का किताब उठा करके देखो। फरहान की चोटी से मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया। फरहान की चोटी से मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया। मक्के में बड़े बड़े सरदारों के पेटों में दर्द शुरू हो गया। कबीला बनु सुलैम का सरदार बिगड़ गया। टेढ़ी टेढ़ी बातें नबी की शान में कहने लगा। कबीला बनी सुलैम का सरदार ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे नबी की शान में कहने लगा। एक मर्तबा मेरे आका उसी कबीले से गुजर रहे थे, उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कबीला बनी सुलैम का सरदार अपने कबीले में ऐलान करता है ओ लोगों, अपनी खिड़कियां बंद कर लो, अपने दरवाजे बंद कर लो, अपने दरीचे बंद कर लो। कहा क्यों? कहा मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी के चेहरे पे नजर पड़े और उसके दीवाने हो जाओगे, उसके गुलाम बन जाओगे। सुना है जो उनके चेहरे को देख लेता है उन्हीं का गुलाम बन जाता है। इसलिए अपने दरवाजे बंद कर लो, अपनी खिड़कियां बंद कर लो, अपने दरीचे बंद कर लो, ताकि मोहम्मद अरबी के चेहरे पे नजर न पड़े। सरदार ने ऐलान किया, सरदार ने ऐलान किया। सारे कबीले के लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी खिड़कियां बंद कर ली, अपने दरीचे बंद कर लिए और मेरे आका उसी रास्ते से गुजर गए। दूसरा दिन आया, मेरे आका फिर उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। सरदार ने ऐलान किया खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, दरीचे बंद कर लो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। फिर खिड़कियां बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, दरीचे बंद हो गए, मेरे आका उसी रास्ते से गुजर गए। फिर तीसरा दिन आया, फिर सरदार ने ऐलान किया कि खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, दरीचे बंद कर लो। फिर खिड़की बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए। चौथा दिन जब मेरे आका गुजर रहे हैं तो अल्लाह को ये बार बार बंद बंद ये पसंद नहीं आया। अल्लाह ने सरदार की आंखें ही बंद कर दी, आंखें ही बंद कर दी। सरदार अंधा हो गया।
दुआ करो अल्लाह हर गुस्ताखी रसूल को अंधा बना दे और हर वफादारी रसूल को अल्लाह जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदार अंधा हो गया, अब वो कुछ देख नहीं सकता है, अंधा बैठा है, आंखों की रोशनी चली गई। किताबों के अंदर आता है कि हुदूदे अरब में जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, जितने बड़े बड़े हकीम थे, जितने बड़े बड़े अतीबा थे, सबको दिखा लिया, सारे टेस्ट करवा लिए, मगर सबने यही कहा बीमारी का तो पता नहीं है, मगर रोशनी कैसे चली गई। सुभान अल्लाह। बीमारी तो कुछ है ही नहीं, बीमारी तो कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े माहिर डॉक्टर को दिखा दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को, सर्जनों को दिखा दिया, मगर किसी ने भी ये न कहा कि फला बीमारी है, कहा बीमारी कोई नहीं है, बीमारी का पता नहीं है, मगर रोशनी क्यों चली गई है। बीमारी तो कुछ है ही नहीं। थक हार करके आ गया, अपने आंगन में बैठ गया, मेरे आका उसी रास्ते से फिर गुजर रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। आज तो अंधा है, ऐलान करे तो कैसे करे, ऐलान करे तो कैसे करे, अंधा है, देख नहीं सकता। उस सरदार की एक बेटी थी, सरदार की उस एक बेटी थी, कहा कि आज तो बाबा अंधा है, चलो एक बार मोहम्मद अरबी को देख तो ले, सोने का चेहरा कैसा है, एक बार देख तो ले कि लोग जिनको देखना पसंद नहीं करते जरा उसका चेहरा तो देखें, वो देखने में कैसे है, उनका चेहरा दिखने में कैसा है, जरा एक बार ज़ियारत तो कर ले। बाप अंधा है, मौका अच्छा है, एक बार देख लो। मेरे आका उसी रास्ते से गुजर रहे हैं और वो लड़की अपने घर के दरीचे के करीब आ गई और दरीचे को खोल करके जैसे ही मोहम्मद अरबी के चेहरे पे नजर पड़ी, वो लड़की दिल ही दिल में कहने लगी कि चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, कि चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पर भी बरसात बरसाने वाले। उस लड़की ने जब मेरे आका के चेहरे की ज़ियारत की, जब चेहरा वक्तोहा वाले चेहरे की जब ज़ियारत की है, तो वो लड़की कहती है सोरे का चेहरा कितना प्यारा है, लोग इससे नफरत करते हैं, लोग उनके चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। अरे चेहरा इतना प्यारा है कि एक बार अगर आंख देख ले तो आंखें ठंडी हो जाए, दिल को सुकून मिल जाएगा। अब वो लड़की अब दरीचे से नीचे उतर करके आई और मेरे आका गुजर गए, और वो लड़की घर के बाहर आकर के रास्ते से, जिस रास्ते से मेरे आका गुजरे उसी रास्ते पर आकर के उसने मेरे आका के कदमों के नीचे की मिट्टी उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के कदमों के नीचे की मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके वापस घर आई, वापस घर आई और घर आकर के कहती है बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बेटी ने कहा तो बाप ने पूछा बेटी सारे डॉक्टर थक गए, हार गए, मगर कोई मेरी बीमारी का पता न लगा सका, कोई मेरी दवा न बता सका। ए बेटी तू कहां से दवा लाई? तो बेटी कहती है बाबा मैं उस हकीम की दवा लेकर के आई हूँ जहाँ सारे हकीम की दवा फेल हो जाती है, तो उस हकीम की दवा काम करती है। अभी तो कहता हूँ कि न हो आराम जिस मर्ज को सारे जमाने से, न हो आराम जिस मर्ज को सारे जमाने से, उठा ले खाक थोड़ी सी तू उनके आस्ताने से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो लड़की कहती है बाबा मैं उस हकीम की दवा लाई हूँ जिस हकीम की दवा कभी फेल नहीं होती है। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। बाप ने कहा बेटी जब दवा लाई है तो जल्दी से लगा, जल्दी से लगा। बेटी ने वो मिट्टी लेकर के अपने बाप की आंखों पर लगाती है। जैसे ही वो मिट्टी लगाती है देखते ही देखते रोशनी वापस आती है। हबीब अल्लाह। बाप ने कहा बेटी जिस हकीम की दवा लेकर के आई है वो हकीम तो इतना प्यारा है कि जैसे ही वो दवा लगाई बीनाई वापस आई। अब बाप ने कहा बेटी जरा उस हकीम का जल्दी से पता बता दे जहाँ से ये तू दवा लाई है। बेटी ने कहा बाबा मैं हकीम का पता नहीं बता सकती। कहा जल्दी से बता दे ताकि मैं उसे इनाम और इकराम से नवाजूंगा, मैं उसे इनाम दूंगा, रुपया पैसा दूंगा, कबीले का सरदार हूँ, मैं उसे मालो दौलत दूंगा। बेटी ने कहा बाबा जिस हकीम से मैं ये दवा लेकर के आई हूँ वो हकीम सारी कायनात को अता करता है मगर वो किसी से कुछ लेता नहीं है। सारी कायनात उसके दर से भीख मांगती है। सारी कायनात अपने दामन को फैला करके मुस्तफा का खैरात मांगती है। अभी तो मैं कहता हूँ कि उनकी इनायतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं सारी लोगों हद तलब से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हबीब अल्लाह। अब बाप का इसरार बढ़ गया, बाप जीत पड़ गया। बेटी जल्दी पता बता, जल्दी पता बता, जल्दी पता बता। जब इसरार बढ़ गया तो बेटी ने कहा बाबा जिस मोहम्मद अरबी के आने पर आप खिड़कियां बंद करते थे, दरवाजे बंद करते थे, दरीचे बंद करते थे, उसी मोहम्मद अरबी के चरणों की धूल ला करके मैंने आपकी आंखों पर लगा दी है। आपकी बीनाई वापस आ गई है। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि जिसके तलबों का धुवन है आब हयात, कि जिसके तलबों का धुवन है आब हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद। भाई आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? खत्म कर दूं? नहीं 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 अगर कहें तो खत्म कर नहीं दूं। नहीं नहीं नहीं। दो खान साहब थे हज करने के लिए जा रहे थे। दो खान साहब हज करने के लिए जा रहे थे। तो हज करने के लिए लोग जाते हैं तो साथ में कफन लेकर के जाते हैं, लेकिन उस खान साहब ने, अब खान साहब जो लोग होंगे वो बुरा मत मानिएगा, वो खान साहब अपनी अटैची में बंदूक रख लिए। जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां की मुतव्वा पुलिस जो है ना, खान साहब का सामान चेक किया, अटैची चेक किया तो देखा उसमें पिस्तौल है, बंदूक है। कहा भाई खान साहब यहाँ तो लोग कफन लेके आते हैं, आप बंदूक लेके आए क्यों? कहा फलसफा आपको नहीं मालूम है। कहा मतलब? तो खान साहब ने कहा कि भाई जब से इस्लाम आया है ना, जब से हज फर्ज हुआ है, न जाने कितने लोग हज करने के लिए आए और शैतान को कंकर मारते रहे मगर कमीना अब तक नहीं मारा है। मैं बंदूक लेके आया हूँ आज कैसा। तब ज़हन अगर ताजा हो गया हो तो मेरे मुस्तफा की प्यारी प्यारी बातें सुन ले। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, ऐ लोगों, जब तुम आपस में एक दूसरे से मिलते हो ना, मुलाकात करते हो ना, तो मुलाकात से पहले सलाम करो और फिर कलाम करो। ऐसा करते हैं हम लोग? आजकल हम अपने बच्चों को तो ऐसा सिखाते ही नहीं है।
ऐसा सिखाते नहीं, बताते नहीं है कि बेटा पहले सलाम करो, क्योंकि हम तो खुद ही नहीं सलाम करते हैं ना। मेरे आका फरमाते हैं कि ओ लोगों सुनो, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करो, सलाम करो, घर वालों को सलाम करो। आका फरमाते हैं अगर घर में कोई हो तब भी सलाम करो, अगर घर में कोई ना हो फिर भी सलाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब घर में कोई है हम सलाम करेंगे, अगर बेटा है बेटा जवाब देगा, बेटी है बेटी जवाब देगी, बीवी है बीवी जवाब देगी, माँ है माँ जवाब देगी, बाप है बाप जवाब देगा। आका घर में अगर कोई ना हो फिर भी सलाम करेंगे तो कौन जवाब देगा? मेरे आका फरमाते हैं कि अगर घर में बेटी है सलाम करोगे बेटी जवाब देगी, बीवी है बीवी जवाब देगी, माँ है माँ जवाब देगी, बाप है बाप जवाब देगा। अगर घर में कोई ना हो फिर भी सलाम करोगे तो मैं मदीने वाला मुस्तफा जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मदीने वाला मुस्तफा जवाब दूंगा। मौला अली और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दोनों के दरमियान 40 साल का जमाना गुजरा। कितने साल का? 40 साल का जमाना गुजरा। मौला अली कहते हैं कि 40 साल के अरसे में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अबू बकर को पहले सलाम कर दूं, अबू बकर को पहले सलाम कर दूं, लेकिन जब भी अबू बकर को पहले सलाम करने की कोशिश करता अबू बकर मुझे पहले सलाम कर देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी है ना, किसी गरीब को सलाम नहीं करेगा, इमेज घट जाएगी, हाँ इज्जत कम हो जाएगी। सही है। लेकिन मेरे आका जब रास्ते से गुजरते थे, कोई बूढ़ा होता मेरे आका उसे भी सलाम कर देते, कोई जवान होता मेरे आका उसे भी सलाम कर देते, अगर कोई बच्चा मिल जाता मेरे आका उसे भी सलाम या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सलाम अल्लाह। में पहले हम नहीं करते हैं, हम इंतजार में रहते हैं कि पहले सलाम कर दे, कराम सलाम, पहले सलाम कर देगी, इज्जत बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी, इमेज बढ़ जाएगी, वकार बढ़ जाएगा। लेकिन आओ मौला अली से पूछते हैं, मौला अली शेर खुदा, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, दामाद पैगंबर, अली मुर्तजा, शेर खुदा, हैदर कर्रार, फरमाते हैं कि जब मैं एक रात अपने बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब में मैंने जन्नत को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की वादियों को देखा, सुभान अल्लाह, जन्नत के बाग बहार को देखा। जन्नत देखना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सदके में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नत मेरे मुस्तफा के सदके में मिलेगी, बेशक। और जन्नत जिक्र मुस्तफा में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा में जन्नत मिलेगी। इसलिए आज जिस महफिल में हमारा बैठे हैं ना, इस महफिल की फजीलत, इसकी अजमत क्या है मैं आपको बताऊं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब तूर पहाड़ पे गए ना, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, आने में देर हो गई, वापस आने में देर हो गई। इधर कौम, हजरत मूसा की कौम में एक सामरी जादूगर था। सामरी जादूगर ने सोने का बछड़ा बना दिया, और सोने का बछड़ा बना दिया। अब वो सोने का बछड़ा बोल भी रहा है, हरकत भी कर रहा है, मुतहर्रिक है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी कौम में वापस आए, अपनी बस्ती में आए, तो क्या देखा कि सामरी जादूगर ने एक सोने का बछड़ा बनाया है, जो बोल भी रहा है, हरकत भी कर रहा है, मुतहर्रिक है। मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, ए सामरी जादूगर, तूने इस सोने के बछड़े में जान कहां से पैदा कर दी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बोलने कैसे लगा, ये हरकत कैसे करने लगा? सामरी जादूगर ने कहा, ए मूसा कलीमुल्लाह, जब आप तूर पहाड़ पे अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे थे, तो आपको लेने के लिए जिब्रील अमीन आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अमीन आए थे। और जिस घोड़ी पे जिब्रील आए थे, हमने उसी घोड़े के टापों की नीचे की मिट्टी उठा करके हमने सोने के बछड़े में डाल दी। सोना बछड़ा बोलने लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलने लगा कि जब जिब्रील जिस घोड़े पे बैठे, उस घोड़े के टापों की नीचे की मिट्टी का ये आलम है कि सोने के बछड़े में डाल दो, तो वो बोलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इसके वसीले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, नबी
अल्लाह सुभान अल्लाह। या मौला अली कहते हैं कि जन्नत के बागों में टहल रहा हूँ, जन्नत के मोहल्लात को देख रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे महल, बड़े खूबसूरत खूबसूरत महल, उम्दा महल, हीरे जवाहिरात से बने हुए महल, सोने चांदी से बने हुए महल मैंने जन्नत में देखे। मैंने जन्नत में अलग अलग महल देखे, खूब बड़े खूबसूरत महल नजर आए, मगर मैंने देखा सारे महलों में, सारे जन्नती महलों में एक ऐसा महल जो तमाम महलों से खूबसूरत, सुभान अल्लाह सुभान सारे अल्लाह महल से खूबसूरत। हजरत मौला अली ने देखा कि बड़ा खूबसूरत महल है, सारे जन्नती महलों से ज्यादा खूबसूरत ये महल नजर आ रहा है। मौला अली ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मेरे मौला ये जन्नती महल क्या तू हजरत आदम के लिए बनाई है? सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया नहीं। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या अल्लाह क्या ये हजरत नूह के लिए बनाई है? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये तू हजरत शीश अलैहिस्सलाम के लिए बनाई है? कहा नहीं। कहा मौला तूने हजरत इब्राहिम के लिए बनाई होगी? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हजरत ईसा के लिए, हजरत मूसा के लिए, हजरत इस्माइल के लिए? अल्लाह ने फरमाया ना तो ये आदम के लिए है, ना तो ये नूह के लिए है, ना तो ये शीश के लिए है, ना तो ये जकरिया के लिए है, ना तो ये मूसा के लिए है, ना तो ये ईसा के लिए है, ना तो ये इब्राहिम के लिए है, ना तो ये इस्माइल के लिए है। मौला अली अर्ज करते हैं, मौला फिर ये जन्नती महल ये तू किसे अता करेगा? अल्लाह ने फरमाया, ए अली सुनो, जो दुनिया में पहले सलाम करेगा ये जन्नती महल में उठाएगा। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब तो सलाम पहले करेंगे कि नहीं करेंगे? सुभान करेंगे ना? इंशाअल्लाह। हमेशा करेंगे ना? इस इंतजार में तो नहीं रहेंगे कि मौका सलाम करते तो इज्जत हो जाएगी। हमारे इरफान भाइयों से रहे सुभान अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सुनाइए सुनाइए। अरे सुनाते ही रहे। हमारे पीछे बेहतरीन मुकर्रिर असद जालवी साहब भी बैठे। बहुत टाइम है अभी, 1 ही बजी। पूरी रात चलती रहेगी, मुस्तफा के दीवाने झूमते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर आपके नाम कर दूं? कर दूं कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह ही से नवाज दीजिए ना भाई। सारा सुभान तो नवाज अल्लाह। दिया वाजिद भाई को। सुभान अल्लाह। सारा तो नवाज दिया वाजिद भाई को। अब मुकर्रिरों को तो बहुत कम नवाजा जाता है। पता नहीं मुकर्रिरों से दुश्मनी है कि क्या है। हजरात शेर सुनिए, सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहिए। सुभान अल्लाह। कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, नबी के जिक्र की महफिल में हम बैठे हैं, मुस्तफा के दीवाने झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी आई हैं इस महफिल में। सुभान अल्लाह सुभान। मैं आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा डोज सबको दे दूं। क्या अताउल्लाह साहब की जरूरत भी। मेरी माँ बहनें, अब थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिएगा। एक सहाबी रसूल है जिनके पास 6 लड़के। कितने लड़के? 6 लड़के। दुआएं की है, अल्लाह एक बेटी अता फरमा दे, अल्लाह एक बेटी अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। 6 लड़के के बाद अल्लाह ने एक बेटी अता की। सुभान अल्लाह सुभान। 6 लड़के के बाद एक बेटी अता की। वो बेटी कितनी महबूब होगी, कितनी महबूब होगी जिसको दुआ के जरिए मांगा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के जरिए मांगा होगा। सुभान अल्लाह। उस बाप ने अपनी बेटी की परवरिश की, बड़े नाज बड़े नखरे के साथ उसको पाला, जवान किया और उसकी शादी कर दी। जिस घर में वो लड़की शादी करके गई, वो लड़का, वो उसका शौहर गरीब था। गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। सुभान अल्लाह। एक दिन
उसने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो कि मैं परदेश जाता हूं, कुछ रुपया पैसा कमा करके लाऊंगा ताकि घर के अखराजात पूरा हम कर सकेंगे, अच्छी तरह से खा पी सकेंगे, अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकेंगे। मैं परदेश चला जाता हूं कमाने के लिए। शौहर ने कहा अपनी बीवी से कि मैं परदेश जाता हूं, कमा करके लाऊंगा, मैं कमाने परदेश जा रहा हूं। बीवी ने कहा अच्छी बात है, आप जाइए। शौहर ने कहा ऐसा करो, तुम अकेले इस घर में क्या करोगी, ऐसा करो मायके चली जाओ, बाप के यहाँ चली जाओ, जब तक मैं परदेश से कमा करके नहीं आऊंगा तू अपने बाप के यहाँ रह लेना। बीवी ने कहा वहां जाने की जरूरत क्या है, आप जाइए परदेश कमाने, मैं आपके घर में रह के आपके घर की हिफाजत करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की हिफाजत करूंगी। शौहर ने कहा बीवी से कि सुनो मैं परदेश जा रहा हूँ, याद रखना मुझसे एक वादा तू कर ले कि तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, मेरी नसीहत है और तू मुझसे वादा कर ले। बीवी ने अपने शौहर से वादा किया कि जब तक आप परदेश से कमा करके घर वापस नहीं आ जाते उस वक्त तक मैं अपने घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। शौहर चला गया परदेश कमाने के लिए। कुछ दिन गुजर गए, बाप की तबीयत बिगड़ गई, बाप बीमार हो गया, भाई आ गया। आने के बाद भाई ने कहा बहन बाबा बीमार हो गए हैं, अब्बा की तबीयत खराब हो गई है, मिस तरे मौत पे लेटे हुए हैं, बहन जल्दी चलो, आखिरी वक्त है, बाप का दीदार कर लो। सुभान अल्लाह। बाप की लाडली बेटी है, बाप की लाडली प्यारी बेटी है, और बाप की तमन्ना है बेटी आ जाती, एक बार बेटी का दीदार कर लेता, मेरी रूह निकल जाती। बाप की रूह अटकी है बेटी का दीदार करने के लिए। बेटी कहती है भाईजान मैंने अपने शौहर से वादा किया है कि जब तक आप वापस घर नहीं आ जाते मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं जा सकती। भाई ने कहा बाप मरने वाला है, किस वक्त रूह निकल जाएगी खबर नहीं है, आखिरी दीदार कर ले, पता नहीं अब बाप को देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। कहा कोई बात नहीं है, बाप का इंतकाल हो जाएगा, आखिरी दीदार ना कर पाऊंगी, सब्र कर लूंगी, मगर अपने शौहर से किए वादे को नहीं तोड़ूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई चला गया वापस चला गया, बाप का इंतकाल हो गया। फिर दूसरा भाई आ गया, कहा बहन बाप बीमार था, बिस्तरे मर्ज पे लेटा था, बिस्तरे मौत पे लेटा था, आखिरी तमन्ना थी बाप की के दीदार कर ले बेटी का, लेकिन तू नहीं गई, बाप का इंतकाल हो गया। बेटी अब तो चल और अपने बाप का चेहरा देख ले, पता नहीं कि अब देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, अब उसे कब्र की मंजिल में पहुंचा दिया जाएगा। बेटी जितना जल्दी हो सके जल्दी से चल करके अपने बाप का दीदार कर ले, आखिरी बार दीदार कर ले, बाप का दीदार कर ले। वो कहती है भाईजान मैं नहीं जा सकती जब तक मेरा शौहर नहीं आ जाता। कहा बाप का इंतकाल हो गया है, अब उसे दफन कफन किया जाएगा, फिर भी तेरी मोहब्बत तुझे बाप को देखने पर मजबूर नहीं कर रही है। कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती। उस बेटी ने कहा कि भाईजान इतना जरूर कर दो कि बाप का जनाजा इसी रास्ते से लेकर के जाना, ताकि मैं अपने घर से अपने बाप की जियारत कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियारत कर सकूं। जनाजा तैयार हो गया, लेकर के उसी रास्ते से गुजर रहे हैं लोग। वो बेटी अपने घर से अपने बाप के चेहरे को देख रही है और आंखों से आंसू के धारे बह रहे हैं। बाप का जनाजा चला गया, अब बाप की मौत, बाप की मोहब्बत हर वक्त दिल में आती रही, बाप की याद सताती रही। न सही से खाना खाया, न सही से पानी पिया, न सही से सो सकी, न आराम मिल सका। कमजोर होती चली गई, कमजोर होती चली गई। चेहरे पे गमगीनी के आसार, चेहरे पे कमजोरी के आसार नजर आने लगे। वो शौहर कमा के जब घर लौटा तो क्या देखा कि बीवी
कमजोर हो गई है, बीवी कमजोरी की हालत में है। कहा ए शरीके हयात, मैं तो यहाँ से गया था कमाने के लिए ताकि तू खाती रहे, पीती रहे और अच्छी जिंदगी गुजारती रहे, लेकिन तू तो बहुत कमजोर नजर आ रही है। क्या तू खाना नहीं खाती थी? क्या तू पानी नहीं पीती थी? क्या तू आराम नहीं करती थी? अब जब शौहर जब ये बातें करने लगा तो अब वो आंसू जो अब तक थमे थे, वो आंसू अब सैलाब बन करके आंखों से बरसने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान आंखों से बरसने लगा। अब कहा बीवी ने के मेरे सरताज आपके जाने के बाद मेरे बाबा का इंतकाल हो गया और मैं अपने बाबा को आखिरी दीदार करने के लिए भी न गई, इसीलिए मैं सोचो फिक्र में कमजोर हो गई हूँ। शौहर ने कहा कि चली जाती। कहा कैसे चली जाती? आपसे मैंने वादा जो किया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपसे मैंने वादा जो किया था। अब वो शौहर कहता है कि चलो चलते हैं। अब वो शौहर अपनी बीवी को लेकर के जा रहा है। रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं ताना मार रहे हैं, देखो बेवफा बेटी आ गई। बाप बीमार था मगर एक बार शक्ल देखने के लिए नहीं आई। बाप का जनाजा उठ रहा था मगर इसके कदम नहीं उठे। हर तरफ से ताने दिए जा रहे हैं, हर तरफ से ताने मारे जा रहे हैं। वो बेटी जब अपने बाप के घर पहुंची तो उसी आशना में मुस्तफा जाने रहमत की भी आमद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की भी आमद हो गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, इस बीवी के वफा की वजह से अल्लाह ने इसके बाप के सारे गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान बाप जन्नती हो सुभान गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेटी है जो अपने बाप को जन्नत दिला रही है, सुभान अल्लाह, सुभान जन्नत दिला रही है। और मेरी माँ और बहनों, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका एक देहात से साहबी रसूल आ गए। आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी है तो कोई मुअज्जज़ा दिखाइए ना। कहा क्या देखोगे? कहा कुछ भी दिखा दीजिए तब मैं मान लूं आपको नबी है। कहा वो सामने पेड़ देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? वो पेड़ है ना, पेड़, वो पेड़ अगर मैं उसे आवाज दूंगा वो चल करके मेरे पास आएगा तब तो तू मान लेगा। कहा मान लूंगा। मेरे आका ने उस पेड़ को आवाज दी, वो पेड़ जमीन चीरता हुआ मेरे आका के कदमों में आ गया और कदमों पे सजदे में गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, जिस तरफ पेड़ ने आपको सजदा किया है आका मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी आपको सजदा करूं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो, अगर मैं किसी को अल्लाह के अलावा सजदा करने का हुक्म देता तो हर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मकाम, वो मर्तबा है। आका फरमाते हैं कि जो अपने शौहर की खिदमत करती है ना, और वो खिदमत करती हुई अपने शौहर की वफादार बीवी बन करके अगर दुनिया से जाती है, अल्लाह उसके उस वजह से, अल्लाह उसके सदके, उसके वसीले से, उस वसीले से अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है, उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, हमारे आपके सबके जान से ज्यादा करीब है। तो जब जान से ज्यादा करीब है तो नमाज से हम दूर क्यों होते हैं? जब जान से ज्यादा करीब है मुस्तफा तो हम रोजे से दूर क्यों होते हैं? जब जान से ज्यादा करीब है मुस्तफा तो सुन्नत रसूल से दूर क्यों होते हैं? अगर मुस्तफा जान से ज्यादा करीब है तो हम नमाज से मोहब्बत क्यों नहीं करते? रोजे से मोहब्बत क्यों नहीं करते? सुन्नत रसूल से मोहब्बत क्यों नहीं करते? आदमी खाना खाता है, पानी पीता, कभी हमने गौर किया है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं ना, ये पानी जो है ना, ये मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पर अगर पिएंगे तो एक पानी पीने में 7 सुन्नतें हैं।
नबी की 7 सुन्नतें हैं। अगर उस पानी को अगर हम सुन्नते रसूल पर पिएंगे, अल्लाह 7 सुन्नतों का हमें सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान नबी की अल्लाह, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी, हमारे नामाए अमाल में नेकियों का जखीरा भी सुभान इकट्ठा हो अल्लाह, जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शैतान तो हमारा दुश्मन है ना, शैतान तो हमारा दुश्मन है ना, और वो शैतान हमारा दुश्मन है तो क्या लूटेगा, क्या लूटेगा? खजाना, माल, दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी नहीं, बल्कि शैतान लुटेरा है। वो माल और दौलत को नहीं लूटता है, वो दुनियावी दौलत को, माल और दौलत को नहीं लूटता, बल्कि वो तो ईमान का लुटेरा है, वो तो ईमान को लूटता, ईमान को लूटता है। तो शैतान से अपने ईमान की हिफाजत करो और नबी के तरीके पर चले आओ, नबी की सीरत पर चले आओ, नबी की सुन्नत पर चले आओ। मस्जिदों को आबाद करो, आलिमों की सोहबत में बैठो, उलमा से मोहब्बत करो, आलिमों को इज्जत की नजर से देखो, जिल्लत की नजर से न देखो। आज तो बड़ा मामला, बड़ा मामला अजीब और गरीब है। आज उलमा को तो कहीं कहीं इतनी जिल्लत की नजर से देखी जाती है, कहते हैं मौलाना का बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है भाई का। अरे मौलाना का एक आदमी को मैंने कहा कि भाई अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। कहने लगा मौलाना की तनख्वाह कितनी है? 2000-5000 कमाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 5 रुपए का नोट देखा आपने? 5 रुपए का नोट देखा ना? एक बार 5 रुपए के नोट और 1000 के नोट में मुलाकात हो गई। 1000 के नोट से 5 के नोट की मुलाकात हो गई। तो 1000 के नोट ने कहा कि भाई बता क्या हाल है तेरा, क्या हाल है? कहने लगा बड़ा अच्छा हाल है। कहा क्या बताऊं? कभी चाय की होटलों में घूमता हूँ, चाय की होटलों से निकलता हूँ तो पान की दुकान पर जाता हूँ, पान की दुकान से निकलता हूँ तो मस्जिद के गल्ले में जाता हूँ, अब मस्जिद के गल्ले से निकलता हूँ तो इमाम की जेब में जाता। सुभान अल्लाह। कहा बस, हाँ यही जिंदगी है मेरी। कहा मेरा तो मामला ही अलग है। कहा कैसे? कहा मेरा हाल ये है कि मैं बड़ी बड़ी शख्सियत की जेब में रहता हूं, बड़े बड़े रईस मालदार जमींदार की जेब में रहता हूं, 5 स्टार होटलों की सैर करता हूं, एसी वाली गाड़ी में चलता हूं, बड़े बड़े लोगों की जेबों की जीनत बनता हूं। मेरा तो मामला ही बड़ा निराला है। अब 5 के नोट ने कहा कि भाई अब तो तेरा मामला ही अलग हो गया, तू तो अब अपने आप को तकब्बुर में डूब गया है। अब 5 के नोट को आ गया जलाल, कहने लगा सुन, अपनी किस्मत पे नाश मत कर, इतरा मत, तकब्बुर मत कर। अरे जब भी तू गिरता है तो किसी दुनियादार की जेब में गिरता है, दुनियादार के गले में गिरता है, लेकिन मेरा मामला यह है कि जब भी मैं गिरता हूँ परवरदिगार के गले में गिरता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जेब में जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी आलिम को हकीर की हिकारत की नजर से न देखना, इसलिए कि आलिम वो होता है, आलिम वो होता है जिसकी इबादत तो इबादत, वो नमाज पढ़े तो इबादत, अगर वो नींद में सो जाए, बिस्तर पे सो जाए तो भी वो इबादत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वो भी इबादत है। तो आलिमों का सोना भी इबादत है, उसके वकार और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। आज शैतान हमें हर तरह से बहका रहा है, बड़गला रहा है, हमारे ईमान पर डाका डाल रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा जिसके हम मुकल्लिद हैं, जिसकी तकलीद हम करते हैं ना, इमाम आजम अबू हनीफा एक ईसाई पादरी, ईसाई जो होता है ना, ईसाई चर्च में जो रहता है वो पादरी आ गया अबू हनीफा के पास, कहने लगा अबू हनीफा ये नमाज जो तुम पढ़ते हो ये सजदा सहू क्यों करते हो? सजदा सहू क्यों करते हो? कहा नमाज में कोई भूल हो जाती है, कोई वाजिब छूट जाता है, निसियान पैदा हो जाती है ना, तो सजदा सहू कर लेते हैं। कहा ये नमाज में भूलते क्यों हो? ये नमाज में भूलते क्यों हो?
कहा इसलिए शैतान हमारा दुश्मन है ना, हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, निस्यान पैदा कर देता है, भूल हो जाती है। पादरी ने कहा है अबू हनीफा, जब तुम्हारी इबादत गाहों में शैतान जाता है, तुम्हारी रगों में शैतान जाता है, तुम्हारी नमाजों में शैतान जाकर तुझे बहकाता है, बरगलाता है, लेकिन हमारी इबादत गाहों में शैतान नहीं आता है। हमारी इबादत गाहों में शैतान नहीं आता, वहां निस्यान नहीं हो, वहां भूल नहीं होती है, वहां वाजिब नहीं छूटता, वहां सहू का कोई खतरा ही नहीं है। ए अबू हनीफा, ईसाई बन जाओ, पादरी बन जाओ। कहा अच्छा ये बात है। कहा हमारी इबादत गाहों में शैतान नहीं आता। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा पादरी साहब एक बस्ती हो, उस बस्ती में बहुत सारी झोपड़ी हो, उन झोपड़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा महल हो, डाकू जब डाका डालने आएगा तो झोपड़ी में डाका डालेगा कि महल में डाका डालेगा? सुभान अल्लाह, महल में डाका डालेगा ना, महल में डाका डालेगा, इसलिए कि खजाना तो महल में है, मालो दौलत तो महल में है, हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी तो महल में है ना, वो डाका महल में डालेगा। पादरी ने कहा वो डाका महल में डालेगा। कहा तेरी मेरी मिसाल ऐसी है, शैतान तेरी इबादत गाहों में जाएगा क्यों? इसलिए कि वहां उसे कुछ मिलने वाला नहीं, हमारी इबादत गाहों में आता है, इसलिए कि ईमान का खजाना तो हमारे पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शैतान ईमान का लुटेरा है, वो ईमान ही लूटने के लिए आएगा ना, इसीलिए शैतान से लड़ो, जंग करो और अपने आप को सुन्नते रसूल पर जिंदगी गुजारो, इसलिए कि सुन्नते रसूल पर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो किसी कहने वाले ने कहा था कि आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अल्लाह से गुलिस्ता पैदा। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ, सुन्नते रसूल पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ, मस्जिदों और मदारिसों की हिफाजत करने वाले बन जाओ, नामुसे रिसालत की हिफाजत करने वाले बन जाओ, उलमा की इज्जत करने वाले बन जाओ, उलमा का एहतराम करने वाले बन जाओ। अगर तुम्हारे अंदर अगर ये आ गया तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। बस आखिरी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, अपने रबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह तो गुस्ताखे नबी को गैरते मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुन्नी मुसलमानों को प्यारे आका की सुन्नत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जो नौजवानों ने मिलकर के सिमलिया की सरजमीन पर जिक्र रसूल की महफिल सजाई, अल्लाह ताला इस जिक्र रसूल की महफिल को कबूल फरमा ले और अल्लाह इस बस्ती में जितने मुसलमान भाई है अल्लाह सबों के घर को आबाद रखे, खुशहाल रखे, हर आफत बलियात मुसीबतों परेशानी से मौला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने सर दे के